चलिए फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मैं प्रिंस वर्मा आज के इस स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि 9 बजते ही लगभग 100 या उससे ज़्यादा हमारे लीडर्स इस ट्रेनिंग के अंदर ज्वाइन कर चुके होते हैं। आप सभी बहुत स्पेशल लीडर्स हो चुके हैं आज की डेट में, क्योंकि अब आपको रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। आई थिंक ये सिस्टम बहुत अच्छा हम सभी को लग रहा है और हम बहुत कुछ इस सिस्टम से सीख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस स्पेशल ट्रेनिंग सेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं। मेरा नाम प्रिंस वर्मा है, मोदी केयर में प्लैटिनम डायरेक्टर हूं और जो कुछ भी मैंने अभी तक सीखा है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो कुछ भी मैंने अभी तक पाया है मोदी केयर के अंदर, वो सब कुछ मैंने सीखा है हमारे मेंटोर मिस्टर मनोज मलिक जी से। और आज भी मैं आपको जो बताने वाला हूं, ये भी सब उन्हीं का दिया हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो उन्होंने मुझे सिखाया है, मैं उसका कुछ परसेंटेज आप लोगों को भी आज शेयर कर पाऊं, आप लोगों को भी सिखा पाऊं। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है हाउ टू बी अ हाईली सक्सेसफुल नेटवर्कर। एक हम अच्छा कामयाब नेटवर्कर कैसे बन सकते हैं मोदी केयर के अंदर। और सबसे अच्छी बात यह है, जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, कि एक अच्छा नेटवर्कर, एक कामयाब नेटवर्कर बनने के साथ साथ ये जो ट्रेनिंग आज की है, वो आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद करेगी। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस ट्रेनिंग में जो भी टॉपिक्स हैं, वो आपको मोदी केयर में तो कामयाब करेंगे ही, बट आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगे। एक एडिशनल एडवांटेज है आपके लिए आज इस ट्रेनिंग के अंदर। चलिए, एक अच्छा नेटवर्कर क्या क्या उसकी खूबियां होती हैं। सबसे पहली खूबी की हम बात करेंगे, क्रिस्टल क्लियर विजन। एक कामयाब लीडर, एक अच्छा नेटवर्क मार्केटर, उसके पास क्या होता है? सबसे जरूरी चीज, उसका जो विजन होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। विजन को हम क्या कहते हैं, अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें, तो एक अच्छा नेटवर्कर बहुत दूर तक भविष्य में देख पाता है। और जितने भी लीडर अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हुए हैं, अगर आप उनसे पूछें तो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो आने वाले 5 साल 10 साल तक देख सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में, मोदी केयर में क्या क्या होने वाला है, कितनी बड़ी सक्सेस वो खुद और उनकी टीम अचीव कर सकती है। क्रिस्टल क्लियर विजन एक कामयाब नेटवर्कर को सबसे पहले चाहिए। नीचे आप पढ़ पा रहे होंगे, अगर आपको ये क्लैरिटी है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, अगर आपको ये पता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, सिर्फ एक यही आपकी क्वालिटी आपको लाखों लोगों से काफी आगे ले जा सकती है। क्योंकि दुनिया में आप ज्यादातर लोगों से जब बात करेंगे लाइफ के अंदर, तो उन्हें पता ही नहीं है कि वो कोई भी काम किस लिए करते हैं या उससे क्या मिलने वाला है। आप ज्यादातर लोगों से पूछ करके देखिए कि उनका 5 साल या 10 साल का लाइफ का गोल है क्या। आपको ज्यादातर केस में क्या मिलेगा? एक कंफ्यूज्ड आंसर, या फिर एक चेहरे पर स्माइल कि उनको इस क्वेश्चन का आंसर पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हैं, आप मोदी केयर के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, सबसे पहली क्वालिटी कामयाबी के लिए आपको चाहिए क्रिस्टल क्लियर विजन। आपको भविष्य में देखना आना चाहिए। अब क्या क्या फायदे होंगे जब हमारा विजन एकदम साफ होगा? सबसे पहला, हमें 3 से 5 साल के बारे में पूरा प्लान पता होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या अचीव कर रहे हैं, हमारा क्या लेवल होगा, हमारी क्या सक्सेस होगी, हम कितनी इनकम कमा रहे होंगे, हमारी टीम के अंदर कितने लीडर्स बन चुके होंगे आने वाले 3 साल 5 साल या उससे ज्यादा के टाइम में। एक क्लियर विजन वाले लीडर को ये पता होता है। अगर मैं यहाँ पर मिस्टर मनोज मलिक जी का एग्जांपल लूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये ट्रेनिंग मैंने उन्हीं से सीखी है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सिखा पाऊँ जो मैंने उनसे सीखा है। मलिक जी ने जब बिजनेस को शुरू किया था आज से लगभग 8 साल पहले, तो उन्हें अपने 8 साल बाद का विजन पता था। उन्हें पता था कि उनके घर पर BMW आ रही है,
उन्हें पता था कि उनकी टीम में 100 से ज्यादा कारें आने वाली हैं, इवन 200 से ज्यादा कारें हो चुकी हैं। उन्हें पता था कि उनकी टीम में 100 से ज्यादा लोग लखपति बन चुके होंगे आने वाले 7-8 साल में मोदी केयर के साथ, और आज सच्चाई आपके सामने है। मैं उनको बहुत सालों से जानता हूं और हमेशा उनसे मेरी यही बात होती थी कि 2020 आते तक वो मोदी केयर में सक्सेस को कहां तक देख पा रहे हैं, और वही उनकी क्लैरिटी, उनका विजन आज उनको वहां तक ले आया है। तो अगर आप भी मिस्टर मनोज मलिक जी की तरह बेहद कामयाब होना चाहते हैं मोदी केयर में, तो भविष्य में क्लैरिटी से देखने की आदत डाल लीजिए। अगर हमारा विजन क्लियर होगा, दूसरा बेनिफिट हमें क्या होगा? दूसरा होगा कि हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। जिस भी लीडर का विजन साफ होता है, वो छोटी मोटी चैलेंजेस से कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। छोटे मोटे चैलेंजेस उसको कभी भी परेशान नहीं कर पाते हैं। चैलेंजेस सबके लाइफ में आते हैं, लेकिन एक क्लियर विजन वाला लीडर उन चैलेंजेस को समझता है कि ये चैलेंजेस टेम्परेरी हैं, इनका सॉल्यूशन थोड़े टाइम बाद किसी ना किसी तरीके से निकल आएगा, और वो अपने कूल को, अपने काम को, अपने कंपोजर को कभी भी लूज नहीं करते हैं। वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। उन्हें पता है कि ये समस्या आई है, चली जाएगी, लेकिन फ्यूचर बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए वो उस विजन के साथ टिके रहते हैं, काम करते रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। साथ ही साथ एक क्लियर विजन हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। अगर आप एक अच्छी डिसीजन मेकिंग अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति बने जिसको डिसीजन लेने में ज्यादा परेशानी ना होती हो, डिसीजन चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, तो आप अपने विजन के ऊपर काम कीजिए। क्योंकि विजन एक लाइट हाउस की तरह काम करता है। आपने देखा होगा समुद्र के अंदर एक लाइट हाउस होता है, वो जितने भी शिप्स सी के अंदर सेल कर रहे होते हैं, हजारों किलोमीटर की जर्नी पर जा रहे होते हैं, वो लाइट हाउस उनको रास्ता दिखाता रहता है। इसी तरीके से अगर आपके पास क्लियर विजन है तो आप बहुत बड़ी दूरी तय कर सकते हैं। आपको लाइफ में जो भी चैलेंजेस दिखेंगे, आपका विजन आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। और क्या करता है क्लियर विजन? एक क्लियर विजन हमेशा आपके आसपास जो लोग हैं उनको मोटिवेट करेगा, उनको इंस्पायर करेगा। हम जब भी मलिक जी के साथ बैठते हैं, मैं बार बार मलिक जी का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मलिक जी मेरे अपलाइन और मेरे बहुत क्लोज हैं, उनसे मेरी बहुत बातचीत होती है, हम बहुत अक्सर उनसे मिलते रहते हैं। तो जब भी उनसे बात होती है तो वो हमेशा फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, हमेशा। जब मैं 2018 या 17 में उनसे बात करता था, 2020 की बात होती थी, और आज 2020 में हम 2025 की प्लानिंग करते हैं। और जब भी वो 2025 की बात करते हैं और इस नए प्लान जो कि समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड आ चुका है, उनका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति सीरियसली काम करना शुरू कर दे मोदी केयर में और 2025 आते तक इस नए प्लान के साथ शायद महीने का वो 51 लाख रुपए भी कमा सकता है। आप सोच के देखिए, 5 साल बाद 2025 और 51 लाख रुपए की इनकम, क्या ये आपको मोटिवेट नहीं करेगी? क्या ये आपको इंस्पायर नहीं करेगी? अगर आप भी इसी तरीके से अपनी टीम के लोगों के साथ फ्यूचर की बातें करेंगे, पॉजिटिव विजन दिखाएंगे, बड़ा विजन दिखाएंगे, क्लियर विजन दिखाएंगे, तो आपके लीडर्स भी आपसे मोटिवेटेड होंगे, इंस्पायर होंगे। और अगर आपकी टीम आपसे मोटिवेटेड है, आपसे इंस्पायर्ड है, तो आपकी सक्सेस 99% कंफर्म्ड है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। सो सबसे पहली क्वालिटी जो एक नेटवर्कर, एक अच्छे नेटवर्कर में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए क्रिस्टल क्लियर विजन। सो अगर आपको अभी भी भविष्य की तरफ कोई भी डाउट है मोदी केयर के अंदर, तो आज ही अपने सक्सेसफुल अपलाइन के साथ बैठिए और भविष्य के बारे में जानिए कि कितनी बड़ी सक्सेस आप यहाँ पर पा सकते हैं। उसको नोट कर लीजिए, उसको लिख लीजिए और उसको लगातार दिन में कई बार देखिए, पढ़िए और अपने मन में उसको उतारिए। सो पहली खूबी जो एक अच्छे नेटवर्कर, कामयाब नेटवर्कर की होती है। दूसरी खूबी, डू गुड डीड्स। सिंपल भाषा में बोले, अच्छे काम करने की आदत डालिए। एक हाईली सक्सेसफुल लीडर, हाईली सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर हमेशा अच्छे काम करता है, हमेशा अच्छे काम। और नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ये सारी लाइनें मैंने कहीं ना कहीं सर्च करके नोट करी हैं। अच्छा काम अगर हम करते हैं लाइफ के अंदर, तो ना तो उसको आग, ना तो हवा, ना जन्म और ना ही डेथ
उसको खत्म कर सकती है। तो एक गुड डीड हमेशा इटर्नल हो जाता है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो अपने प्रति और अपनी टीम के प्रति, अपने क्रॉस लाइंस के प्रति अच्छे काम और अच्छी बातें करने का एक सिस्टम बना लीजिए। हमेशा अच्छे काम करिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। और डुप्लीकेशन का एक रिजल्ट क्या निकल के आता है? सोइंग एंड रीपिंग इफेक्ट। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। अगर हम सही काम कर रहे हैं तो हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे आने वाले टाइम में वो बिल्कुल सही मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर हमने कुछ गलत काम किए हैं, हमने कुछ अनएथिकल काम किए, हमने कुछ ऐसे काम किए जो कि कंपनी या सिस्टम के अगेंस्ट हैं, तो आगे चल के हमें उसके रिजल्ट भी वैसे ही मिलने वाले हैं। और हमारा सिस्टम अगर खराब है तो हमारी टीम का सिस्टम भी अच्छा नहीं हो पाएगा। सो अच्छे काम करिए, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी हम काटेंगे। अच्छे काम करने से हमें पता है पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे कि हमने जो मेहनत की है हमने अच्छी दिशा में काम किया है। और तीसरा फायदा क्या होता है? आप बाकी की दुनिया से, जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, जो इतना कंपटीशन दुनिया में हम देख रहे हैं, उन सब से आप अपने आप को डिफरेंट पाएंगे। क्योंकि 99% लोग गलत कामों की तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिव काम कर रहे हैं। जो सिखाया जा रहा है सक्सेस के लिए, उसके अपोजिट चलते हुए काम कर रहे हैं 99% लोग। तो अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप हमेशा पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, आप हमेशा टीम को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप हमेशा नेटवर्किंग को और मोदी केयर को प्रेफरेंस देते हैं, हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, सो आप 99% लोगों से अपने को अलग पाएंगे, आपकी पहचान ही अलग हो जाएगी। मैं फिर से आपको एग्जांपल दूंगा, मिस्टर मनोज मलिक जी का। सिर्फ 8 साल पहले मोदी केयर शुरू किया, सिर्फ 8 साल पहले, जबकि मोदी केयर 25 साल से चल रही है। आज मनोज जी का जो मैं बात करूं पर्सनालिटी है, जो उनका जो व्यक्तित्व है, वो आज पूरे मोदी केयर के अंदर छाया हुआ है। बहुत पुराने पुराने लीडर आज उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। कारण क्या है? मलिक जी ने हमेशा पॉजिटिव काम किए, हमेशा अच्छे काम किए। आप कभी भी उनसे मिलेंगे, आप उनको हमेशा सभी लोगों की तारीफ करते हुए पाएंगे, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए पाएंगे। और वही तारीफ और वही रिस्पेक्ट काफी गुना मल्टीप्लाई होकर वापस मलिक जी के पास आ जाती है। सो अगेन आपके पास चॉइस है कि आप अच्छे काम करेंगे तो आपको काफी बड़ी मात्रा में वापस अच्छाई मिलेगी। और नेटवर्क मार्केटर के लिए रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और वो कहां से आएगी? जब हम अच्छे काम करेंगे अपनी टीम में और अपनी कंपनी में। बिकम अ मेंटोर, ये तीसरी हैबिट है एक अच्छे नेटवर्कर की। मेंटोर बनिए, जो आपने सीखा है उसको सिखाना शुरू करिए। ऐसा नहीं करिए कि जो हमने सीख लिया वो सिर्फ हमारा है, अब हमें इसको आगे लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट अबाउट मी। अगर मैं यहाँ बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग इट्स नॉट अबाउट मी, ये मेरे बारे में नहीं है। कोई भी चीज जो हम सीख रहे हैं वो हमारे बारे में नहीं है, इट्स ऑलवेज अबाउट देम। ये हमेशा टीम के बारे में है। हमेशा टीम को आगे रखिए, हमेशा टीम को सिखाने के बारे में सोचिए। मेंटोर बनिए। मेंटोर जब आप बनते हैं, आप हमेशा अपनी टीम को कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज ट्रांसफर करते हैं, तो आपको भी इसके कुछ फायदे मिलेंगे। सबसे पहला फायदा आपको मिलेगा कि आप बहुत ही रिवॉर्डिंग और सेटिस्फाइंग फील करेंगे, क्योंकि जो एक मेंटोर होता है वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। आपने सचिन तेंदुलकर को देखा होगा, वो हमेशा अपने जो गुरु थे उनकी बात करते थे, हमेशा उनको रिस्पेक्ट देते थे। सचिन तेंदुलकर इतने बड़े क्रिकेटर हैं दुनिया में, लेकिन वो हमेशा अपने गुरु को रिस्पेक्ट देते। तो आप सोचिए उनके गुरु के अंदर कितना बड़ा सेटिस्फेक्शन आता होगा कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर और उनके जैसे हजारों लाखों क्रिकेटर्स की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड की है। तो जब आप मेंटोर बनेंगे, आपकी टीम में लोग आ रहे हैं, आपकी टीम में लीडर्स बन रहे हैं, जब आप उनकी जिंदगियों में वैल्यू ऐड करेंगे तो हमेशा आपको पर्सनली बहुत ही रिवॉर्डिंग और बहुत ही सेटिस्फाइंग फील होगा। जब अच्छा काम करके लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट लाके दुआएं मिलती हैं तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब कुछ करने का मौका हमारे पास है। शायद बाहर की जिंदगी में ऐसा मौका हमें बहुत कम मिलता है कि हम लोगों की लाइफ में जाके चेंज कर पाए।
लोगों को एक बेटर इंसान बना पाए, लोगों को उनके गोल्स याद दिला पाए और गोल्स पूरे करवाने में हेल्प कर पाए। बाहर की दुनिया में ऐसे चांसेस हमें नहीं मिलते, लेकिन मोदी केयर में आपके पास ये बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप जितने चाहे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। आपको मोदी केयर ने और मनोज मलिक जी के सिस्टम ने रास्ता दिखा दिया है। सो आप रिवॉर्डिंग और सेटिस्फाइंग फील करिए, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। साथ ही साथ आपके रिलेशन लोगों के साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं। जब भी आप मेंटोर बनेंगे किसी के, आप किसी के गुरु बनेंगे, आप किसी के टीचर बनेंगे, तो गारंटेड बात है कि वो आपको हमेशा रिस्पेक्ट देगा, हमेशा। और जब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और आप रिस्पेक्ट दे भी रहे हैं, तो आपके रिलेशंस जो हैं वो बहुत इंप्रूव होंगे। और कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो शायद हमारे खून के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। सो जितने चाहे आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाइए। अगेन मोदी केयर आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप सैकड़ों, हजारों, लाखों अपनी पसंद से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हैं, क्योंकि बाय बर्थ जो हमारे रिलेशन बने वो हमारी चॉइस से नहीं थे, वो हमें गिफ्टेड थे, हमें एज ए गिफ्ट मिले थे। लेकिन यहाँ पर आपके पास चॉइस है, आपके हाथ में है कि आप अपने रिलेशंस को अच्छा बना सकते हैं। तो जब आप मेंटोर बनेंगे, लोगों के साथ रिलेशंस को बढ़िया बनाने में आपको बहुत बढ़िया मौका यहाँ पर मिल रहा है। और क्या फायदा होगा जब आप मेंटोर बनते हैं? आप लोगों के अंदर वो क्वालिटी देख पाएंगे जो वो खुद नहीं देख पा रहे। ज्यादातर लोग इंप्रूव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास गुरु नहीं होता। हर इंसान बदलना चाहता है, हर इंसान अच्छा बनना चाहता है, लेकिन उसको अच्छा गुरु या अच्छा मेंटोर नहीं मिलता लाइफ के अंदर। और बिना मेंटोर के इंप्रूव करना मुश्किल है, आप जानते हैं, क्योंकि हम अपनी खुद की क्वालिटी नहीं देख पाते। हमारे अंदर क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है हम खुद से नहीं देख पाते जब तक हमारे पास कोई मेंटोर ना हो। जैसे सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल हमने लिया था, अगर उनके गुरु नहीं होते तो सचिन तेंदुलकर शायद आज सचिन तेंदुलकर नहीं होते। ऐसे ही आपके पास मौका है कि जो क्वालिटीज, जो अच्छाइयां लोग अपने अंदर नहीं देख पा रहे हैं, आप उनके अंदर देखिए, उनको याद दिलाइए और उनकी वो सभी क्वालिटीज को इंप्रूव करने में मदद करिए। तो आपके पास एक और शानदार मौका है। जब आप लोगों की अच्छी क्वालिटीज को निखारते हैं, तो सिंपल सी बात है और ये गारंटेड बात है कि आपकी जो वैल्यू है उनकी लाइफ में बहुत बढ़ जाती है। सो मेंटर बन के आप ये काम भी यहाँ पर कर सकते हैं। और सबसे अच्छा फायदा क्या है? ये फायदे तो हमने अभी लोगों के बारे में डिस्कस किए। जब आप मेंटोर बनते हैं तो आपका खुद का भी सेल्फ डेवलपमेंट होता है। जितना ज्यादा आप लोगों को सिखाते हैं उतना ज्यादा ही आप सीखते भी हैं। जैसे आज ये ट्रेनिंग मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी एक ड्यूटी है कि मुझे आपको आज ये ट्रेनिंग प्रेजेंट करनी है। लेकिन ये ट्रेनिंग आपको देने के साथ साथ आप लोग मुझसे सीख रहे होंगे, इस ट्रेनिंग से सीख रहे होंगे, लेकिन मैं खुद इस ट्रेनिंग को देते हुए भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। सो मेंटोर बनने का जो सबसे बड़ा फायदा मुझे लगता है, वो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका खुद का यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है। कोई आपकी बातें सुनकर ग्रो करे या ना करे, कोई आपकी टीचिंग्स को लेकर के अपनी लाइफ को इंप्रूव करे या ना करे, लेकिन इन सारी चीजों को सिखाते सिखाते, एग्जाम्पल देते हुए, कहानियां सुनाते हुए, कहीं ना कहीं इंटरनली आप खुद चेंज हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो टेक अवे है मेंटोर बनने का, वो ये है कि आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है। और ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आप किसी को सिखाने के लिए गुरु मत बनिए, आप सिर्फ इसलिए लोगों को सिखाइए क्योंकि लोगों को सिखाने से आपके व्यक्तित्व का भी विकास हो रहा है। और अगर उससे लोग भी समझ रहे हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। सो मेंटोर बनने के इतने सारे फायदे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली। आगे चलते हैं, अगली क्वालिटी क्या होती है एक कामयाब नेटवर्कर की। और अभी तक जैसा मैंने आपको शुरू में कहा भी था, जो भी क्वालिटीज हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं कामयाब नेटवर्कर की, यही सारी क्वालिटीज आपको एक अच्छा इंसान भी बनाएंगी। और अभी तक हमने जो 3-4 आदतें डिस्कस की हैं, वो एक अच्छा इंसान भी हमें बना रही हैं। चौथी आदत एक नेटवर्कर की क्या होती है? वो हमेशा एथिकल होता है, और एक अच्छा इंसान भी वही है जो एथिकल हो। नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि बिना एथिक्स के जो एक इंसान है वो एक वाइल्ड बीस्ट है। वाइल्ड बीस्ट का मतलब होता है कि वो एक जंगली जानवर की तरह, अगर एथिक्स नहीं है, एक ऐसा जंगली जानवर जिसे दुनिया में खुला छोड़ दिया गया हो। जैसे हम क्रिमिनल्स की बात करते हैं, क्रिमिनल्स को हम जंगली जानवर से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि उनके एथिक्स नहीं होते।
और वो कुछ भी गलत करने से घबराते नहीं हैं। जब हम नेटवर्कर बन रहे हैं, हम लोगों के साथ रिलेशंस बना रहे हैं, हम लोगों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सो एथिक्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे बात करूं तो शायद शुरू के जो क्वालिटीज हैं, प्रायर क्वालिटीज हैं, उसके अंदर सबसे ऊपर शायद एथिक्स को रखा जा सकता है, क्योंकि बिना एथिक्स के नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत आगे तक ले जाना लगभग नामुमकिन है। सो एथिकल होता है एक अच्छा नेटवर्कर। क्या फायदे होंगे एक एथिकल नेटवर्कर के? सबसे पहला, एथिक्स के साथ काम करते हुए आप लोगों की रिस्पेक्ट और ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। दुनिया में सिर्फ उसी इंसान को रिस्पेक्ट मिलती है जो हमें एथिकल दिखाई देता है, जो एथिकल काम करता है, जिसकी बातें एथिकल हैं, जो इंसान डिसिप्लिन्ड है, जो इंसान अच्छी सोच रखता है, जिसके लाइफ में कुछ रूल्स हैं, कानून हैं, नियम हैं। अगर उसके एथिक्स हैं तभी वो इंसान रिस्पेक्ट और ट्रस्ट गेन कर सकता है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं है, लाइफ में कहीं पर भी अप्लाई होता है, कहीं पर भी, किसी भी फील्ड में। बट नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है और यहाँ में लोगों की रिस्पेक्ट और ट्रस्ट गेन करना जरूरी है अगर हम कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो एथिकल बनिए, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। और फिर से बात करूं मिस्टर मनोज मलिक जी की, मेरी लाइफ में पर्सनली मैंने आज तक मलिक जी से बड़ा ज्यादा एथिकल इंसान नहीं देखा है। आप जब भी उनसे बात करेंगे, वो कभी भी अपने सिद्धांतों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, समझौता नहीं करते हैं। चाहे उनको कोई टेम्परेरी लॉस हो जाए, चाहे शॉर्ट टर्म लॉस हो जाए, लेकिन हमेशा वो एथिकल बात करेंगे, एथिकल एक्शन करेंगे। इसीलिए आज वो इतने ज्यादा कामयाब हैं, इतने ज्यादा पॉपुलर हैं मोदी केयर के अंदर। एथिकल रहिए, एथिकल काम करिए, एथिकल बातें करिए। दूसरा फायदा क्या होगा? नेटवर्क मार्केटिंग लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। ये कोई कुछ महीने करके छोड़ देने का बिजनेस नहीं है। कुछ महीने कर देने से यहाँ पर कोई बड़ी सक्सेस नहीं आने वाली। ये बिजनेस 3 साल 5 साल या उससे ज्यादा करेंगे तभी हम बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। लेकिन 3 साल 5 साल या उससे आगे का बड़ा पीरियड हम नेटवर्क मार्केटिंग में तभी बिता पाएंगे जब हमारे पास वैल्यूज होंगी, जब हम एथिकल होंगे। एक नॉन एथिकल बंदा, एक बिना वैल्यूज का व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल 5 साल बिता ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं अपनी गलत हैबिट्स की वजह से, अपने नॉन एथिकल कामों की वजह से उसको कंपनी को क्विट करना पड़ेगा, या तो कंपनी उसको एग्जिट कर देगी अपनी कंपनी से, क्योंकि हमारी कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट है एथिक्स के ऊपर, या फिर कहीं ना कहीं वो लोगों का ट्रस्ट लूज कर देगा और उसका टिक पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप भी लॉन्ग टर्म तक सब कुछ पाना चाहते हैं मोदी केयर में, सक्सेस, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए, तो एथिकल काम करिए, क्योंकि सिर्फ एथिकल काम के ऊपर ही आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस खड़ा हो सकता है। आप मान सकते हैं कि एथिक्स जो है वो हमारा नींव है। जो नेटवर्क मार्केटिंग की सक्सेस की बिल्डिंग बनने वाली है, उसकी जो नींव है वो एथिक्स है। तो अगर वो नहीं है तो आपकी जो इमारत खड़ी होगी उसकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होने वाली। और क्या फायदा होगा? एक एथिकल व्यक्ति की टीम और उसके लीडर हमेशा यूनाइटेड रहते हैं, हमेशा मिलकर काम करते हैं। दोबारा से एग्जांपल, क्योंकि मैं मलिक जी से बहुत कुछ सीखता हूं, तो मैं फिर मलिक जी का एग्जांपल लूंगा कि मलिक जी की टीम के सभी लीडर आपस में बहुत मिलके रहते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि क्रॉस लाइंस हैं, अप लाइंस हैं, डाउन लाइंस हैं। ऐसे लगता है कि पूरी की पूरी जो मलिक जी की टीम है वो एक फैमिली की तरह काम कर रही है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर वो एथिक्स मलिक जी ने क्रिएट कर दी है, जो वो खुद फॉलो करते हैं। अगर हम एथिकल रहेंगे तो हमारी टीम, हमारे लीडर्स हमारे साथ यूनाइटेड रहेंगे, और एक यूनाइटेड नेटवर्क टीम ही बहुत बड़ा काम कर सकती है मोदी केयर के अंदर। अब बात करते हैं एक अच्छे नेटवर्कर को ये 3 काम नहीं करने चाहिए। कुछ कार्डिनल रूल्स हैं, अगर हमने इन कामों को किया तो हम एक बड़े नेटवर्कर बनने से शायद चूक जाएंगे, हमारी बड़ी सक्सेस नहीं आ पाएगी। क्या काम नहीं करता एक अच्छा नेटवर्कर? सबसे पहला, वो अपनी एक्टिव अपलाइन से पूछे बिना कोई भी नया काम नहीं करता। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में कई सारे आइडियाज आते हैं। हम ऐसे भी काम कर सकते हैं, इस तरीके से बिजनेस बढ़ाया जा सकता है, प्रोस्पेक्टिंग के नए तरीके खोजते हैं, प्लान दिखाने के नए तरीके खोजते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि प्लान दिखा दें, डेमो ना दिखाएं, बिना डेमो के प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं।
कई लोग ऐसे हैं जो प्लान नहीं दिखाते, सिर्फ डेमो दिखा के यूजर बनाते रहते हैं बिना अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बात किए। अगर आप कुछ भी नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आने वाली है, बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आपकी जो ग्रोइंग अपलाइंस हैं उन्होंने ये सब करके पहले देख लिया है, उन्हें पता है कि किस काम से रिजल्ट आ रहे हैं, किससे नहीं आ रहे। सो बेटर ये है कि आप कुछ भी बिना अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से डिस्कस किए नया मत करिए मोदी केयर के अंदर। पहला रूल ये कहता है कि हमें नहीं करना है। दूसरा, कभी भी आपने नेगेटिव बातें नहीं करनी है अपनी डाउनलाइन से, अपनी क्रॉस लाइन से। आपके मन में कुछ भी चैलेंज आ रहा है, आपको कोई भी चीज परेशान कर रही है, अपनी अपलाइन से बात करिए, वो आपको सोल्यूशन दे सकती है। आपके चैलेंजेस का सोल्यूशन आपकी डाउनलाइन के पास नहीं है, आपके चैलेंजेस का सोल्यूशन आपकी क्रॉस लाइन के पास नहीं है। आपकी क्रॉस लाइन के पास तो अपने खुद ही बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप 2 बताइए क्रॉस लाइन को, वो आपको 20 बताएंगे कि उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है। और जैसे ही आपने अपनी प्रॉब्लम उनको बताई और वो आगे किस किस को बताएंगे, फिर वो बात जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है। सो पूरी की पूरी हमारी जो ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, वो खत्म हो सकती है जब हम नेगेटिव चीजें डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के साथ फैलाना शुरू करते हैं। और मेरी नजर में नेगेटिव बातें डाउनलाइन क्रॉस लाइन से करने का मतलब ये है कि हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटना शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा आप जानते हैं। सो बेटर ये है कि जिस डाल पर बैठे हैं उस डाल को हम ना काटें। जब भी कुछ नेगेटिव मन में आए तो अपलाइन को कॉल करिए, उनसे मिलिए, लेकिन जब भी पॉजिटिव मन में आए तो जरूर अपनी डाउनलाइन क्रॉस लाइन को बताइए। डाउनलाइन क्रॉस लाइन से जरूर बात कीजिए, लेकिन हमेशा पॉजिटिव। और नेगेटिव के लिए सिर्फ एक ही जगह, वो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। सो ये काम एक अच्छा नेटवर्कर, एक कामयाब नेटवर्कर नहीं करता, वो नेगेटिव बातें डाउनलाइन क्रॉस लाइन से नहीं करता। तीसरा, नेवर एवर प्ले विद हनी, मनी एंड ईगो। ये एक फैमिली बिजनेस है। जब हम ये बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें कई परिवारों के घर जाना होता है, प्लान दिखाने, मीटिंग दिखाने, डेमो दिखाने, और कई लोग हमारे घर में भी आते हैं। सभी के घर में मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, बच्चे हैं। सो हमें किसी भी रिलेशन के साथ किसी भी तरह का मिसबिहेव नहीं करना है। जब हम बात करते हैं नेवर एवर प्ले विद हनी, इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी रिलेशनशिप में जाके उसको मिसबिहेव नहीं करना है, चाहे वो हमारे क्रॉस लाइन के फैमिली मेंबर्स हो, हमारी डाउन लाइन के फैमिली मेंबर्स हो, चाहे हमारे अप लाइन के फैमिली मेंबर्स हो। सो हमें सभी के साथ क्या करना है, एक डिस्टेंस रिलेशन मेंटेन करना है। एक पॉजिटिव रिलेशन मेंटेन कीजिए, हेल्दी रिलेशन मेंटेन कीजिए, और एक डिस्टेंस रखिए और उस डिस्टेंस को क्रॉस मत कीजिए। और जैसा कि हम हिंदू धर्म में बात भी करते हैं, लक्ष्मण रेखा होती है, लक्ष्मण रेखा को आपने क्रॉस किया तो उसका रिजल्ट खराब निकलता है, बुरा निकलता है। तो एक लक्ष्मण रेखा रखिए अपनी, कि जिसको आपने कभी भी क्रॉस नहीं करना है। आप किसी की फैमिली के साथ जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आपके रिलेशन आगे बढ़ते हैं, तो अपना जो दूरी है, अपना जो डिस्टेंस है, उसको हेल्दी बना करके रखिए। दूसरा, किसी के पैसे के साथ मत खेलिए। आपके डाउनलाइन ने अगर आपको कुछ पैसा दिया है बिलिंग करवाने के लिए या टिकट्स के लिए या इवेंट के लिए, आपने उस पैसे को मिसयूज नहीं करना है। जिस काम के लिए पैसा मिला है उस काम में उसको लगाइए, और उसकी प्रॉपर जो रिसीट है या उसकी टिकट है या उसका प्रोडक्ट है वापस करिए जिस व्यक्ति ने आपको वो पैसा दिया था उसको। ऐसी आपकी अपलाइन जब आपके लिए कोई हेल्प करती है, आपके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, आपको टिकट्स देती है, आपको टूल्स देती हैं, कभी प्रोडक्ट्स भी लेने होते हैं अपलाइन से, तो साथ ही साथ उसकी पेमेंट करिए। साथ ही साथ अगर प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करने हैं तो वो करिए। आपका अपलाइन वो भी मेहनत करके पैसा कमा रहा है। वो पैसा इसलिए नहीं कमा रहा कि वो मोदी केयर से कमाए और डाउनलाइन में बांट दे और डाउनलाइन उसको रिटर्न ही ना करे। अगर इस तरीके से काम होने लगा तो अपलाइन बैंकक्रप्ट हो जाएगा। पैसा तो कमा रहा है लेकिन वो पैसा डाउनलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वापस नहीं आ रहा। और अगर हम अपलाइन के पैसे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हमारी डाउनलाइन भी हमारे पैसे को रिस्पेक्ट नहीं देगी तो हमारा पैसा भी इसी तरीके से खराब हो जाएगा। सो किसी के भी पैसे को आपने बिल्कुल उतनी इज्जत देनी है कि जिस पर्पस के लिए मिला है उस पर्पस को करिए और उसको वापस करिए। और साथ ही साथ किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना है। बहुत से लोग हमारे साथ हमारी टीम में आते हैं, हमें उम्मीद होती है बहुत अच्छा काम करेंगे, राइट, लेकिन हो सकता है किसी कारण से, किसी फैमिली रीजन से या टाइम का इश्यू है, हेल्थ का इश्यू है, वो उतना अच्छा काम अभी नहीं कर पा रहे।
सो ऐसा नहीं है कि आपने बॉस बन के उनको डांटना शुरू कर देना। कोई भी यहाँ पर किसी का एम्प्लॉय नहीं है, कोई भी यहाँ किसी का बॉस नहीं है, ये हर किसी का अपना बिजनेस है। आप जरूर उनसे मिलिए, उनकी काउंसलिंग करिए, उनसे बातचीत करिए, लेकिन आपने उनको किसी भी कारण से उनकी ईगो को हर्ट नहीं करना। कुछ ऐसी बातें नहीं बोल देनी, कठोर बातें जो उनके दिल पे लग जाएं, और बिजनेस तो छोड़िए, आपका रिलेशन ही खत्म हो जाए। हो सकता है वो आपसे मिलना ही बंद कर दें, वो आपकी शक्ल देखना ही बंद कर दें। सो ऐसा कोई काम हमें यहाँ पर नहीं करना है। तो एक कामयाब नेटवर्कर हमेशा हनी, मनी और ईगो तीनों को रिस्पेक्ट देता है, और यही काम हमने भी करना है, क्योंकि हम सभी यहाँ पर बहुत बड़ी सक्सेस पाने के लिए आए हुए हैं। सो 3 कार्डिनल रूल्स, एक कामयाब नेटवर्कर को इससे बच के रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। और इसके ऊपर तो कितनी बात कर ली जाए कम है, क्योंकि इसके ऊपर लाखों किताबें छापी जा चुकी हैं, लेकिन आज भी हम इसको समझ नहीं पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट, हम टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, आज के काम को कल, कल के काम को परसों पे डालते रहते हैं। इसको बोला जाता है इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि काम को टालने की आदत। और इंग्लिश में कहा जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल डिजास्टर्स। अगर लाइफ में डिजास्टर क्रिएट करने हैं हमने, तो उसका आधार क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन। हम आज के काम को कल पे टालते रहे, कल को परसों पे टालते रहे, और ऐसे ही दिन, हफ्ते, महीने, साल बीतते चले जाएंगे, लाइफ में कोई बड़ा काम नहीं होने वाला। सो टाइम मैनेजमेंट कीजिए, और नेटवर्कर के लिए बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि नेटवर्कर के टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है जैसे जैसे उसकी टीम बड़ी होती है। शुरू में तो हम अकेले होते हैं, हमें अपने लिए काम करना है, लेकिन जैसे ही टीम बनती है, हमें टीम को भी टाइम देना होता है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम टाइम मैनेजमेंट के लिए कोई सिस्टम अडॉप्ट करें, डायरी में नोट करना शुरू करें, अपने मंथ की प्लानिंग करें, अपने वीक की प्लानिंग करें, अपने दिन की प्लानिंग करें, किसको कब कमिट कर रखा है, और उस हिसाब से उसको उतना टाइम दें। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जैसा कहा जाता है कि हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। दुनिया के सबसे गरीब और दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास भी 24 घंटे बराबर है। तो फर्क क्या है सबसे अमीर और सबसे गरीब में? फर्क ये है कि उस 24 घंटे का इस्तेमाल वो दोनों लोग कैसे करते हैं। हम सबके पास भी 24 घंटे हैं, मलिक जी के पास भी, हमारे पास भी, सुरेखा जी के पास भी। वो उन 24 घंटों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, हमें ये सीखने की जरूरत है। और इसके ऊपर हमारे सभी बड़े लीडर्स हर थोड़े टाइम में कुछ ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो उनको सीखिए, प्लानिंग करने की आदत डालिए। बिना प्लानिंग के चैलेंज बड़ा आता है जब हमारी टीम का साइज ग्रो करने लगता है। क्या फायदा होगा टाइम मैनेजमेंट का? आपके गोल जल्दी अचीव होंगे। जब आपको पता है कि आप हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन क्या क्या करने वाले हैं, आपको किस लेग पर, किस स्ट्रक्चर पर, किस टीम के साथ कितना काम करना है, आपको पहले से पता है, आपने टाइम डिसाइड कर रखा है, तो आप अपने गोल्स को इफेक्टिव तरीके से जल्दी अचीव कर सकते हैं। और मैं जानता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग इस टॉपिक को देख करके थोड़ा सा एक्साइटेड भी हो रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हम सबको टाइम की कमी खलती है जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और जो गोल्स हमने सोचे हैं शायद वहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है। सो मेंटेन करना शुरू करिए टाइम को। आज हमारे पास फोन्स हैं, हम फोन के अंदर टू डू लिस्ट डाल सकते हैं, ऐप डाल सकते हैं, हमारे पास फोन के अंदर कैलेंडर्स होते हैं, उसमें जाके हम मीटिंग सेट कर सकते हैं, हम डायरी मेंटेन कर सकते हैं, उसके अंदर हम मैनुअली हाथ से लिख करके टाइम फिक्स कर सकते हैं कि इस हफ्ते, इस महीने, इस साल हमें क्या क्या करना है। फायदा क्या होगा? आपके गोल आप जल्दी अचीव कर पाएंगे, टाइम पे अचीव कर पाएंगे। और क्या फायदा होता है टाइम मैनेजमेंट का, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है? अगर आप इफेक्टिव तरीके से टाइम को मैनेज करते हैं, तो आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आपके शौक हैं, जो आपको करने में अच्छा लगता है। जैसे मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपने दोनों बेटियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ कुछ भी एक्टिविटी करने में बहुत मजा आता है, उनको मुझे कार राइड पे ले जाने में बहुत मजा आता है। लेकिन वो टाइम कैसे निकल पाएगा जब मैं उस टाइम को मैनेज करके चलूंगा। अगर हमने परिवार को टाइम देना है, तो बिजनेस को टाइम देना सीखिए पहले, और फिर बिजनेस के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी टाइम को फिक्स रखना है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं किया हुआ, तो आप हमेशा स्ट्रगल करते हुए अपने आप को पाएंगे, हमेशा। कोई आपको लेफ्ट खींच रहा है, कोई राइट खींच रहा है, कोई आपको ऊपर खींच रहा है, कोई नीचे खींच रहा है, और आप इलास्टिक की तरह बनते चले जाएंगे अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं किया। और परिवार की कंप्लेंट्स अलग आएंगी कि जब से मोदी केयर शुरू किया है हमारे लिए तो टाइम ही नहीं है। सो बिल्कुल ध्यान रखिए टाइम मैनेजमेंट का, और ये आपको आपकी पसंद की चीजें करने के लिए भी टाइम निकाल के देगा। और आखिरी में
टाइम मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट। क्या काम किया जाए, इंपॉर्टेंट वाला किया जाए, अर्जेंट वाला किया जाए। ज्यादातर केसेस में हम लाइफ के अंदर सिर्फ अर्जेंट काम करते रह जाते हैं हमेशा। क्रेडिट कार्ड का बिल आया हुआ है, उसकी डेट हमें पता है कि 20 दिन के बाद हमें उसको पे करना है, लेकिन हम उसको पे कब करते हैं, जब उसका आखिरी दिन आ चुका होता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ चुका है 20 दिन पहले, पता है कब पे करना है, लेकिन पे कब हो रहा है, आखिरी दिन पे या उससे कुछ घंटे पहले। क्यों, जब तक वो इंपॉर्टेंट था हमने उसे किया नहीं, क्योंकि जब बिल आया तो पे तो करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पे कब कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं तरसों करेंगे, और फाइनली एवरी मंथ, हर महीने हम उसको आखिरी दिन पर कुछ घंटे पहले पे कर रहे होते हैं। ये हमारे साथ भी कई बार होता है। लेकिन अगर हम इंपॉर्टेंट काम को रोजाना करते रहें तो हम उनको अर्जेंट बनने से रोक सकते हैं, और जब काम अर्जेंट बन जाता है तो बहुत बड़ी स्ट्रेस का कारण बन जाता है, और फिर हमें उसको जैसे तैसे खत्म करना ही पड़ता है, फिर क्वालिटी भी नहीं आती काम के अंदर, और आखिरी मोमेंट पे आप देखेंगे चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, फॉर सम रीजन आपकी नेट बैंकिंग काम नहीं कर रही और आप परेशान, अब आप किसी को फोन लगा रहे हैं कोई आपका बिल पे कर दे। बहुत सारे स्ट्रेस क्रिएट हो सकते हैं आपकी लाइफ में, इवन हमारी लाइफ में भी हो जाते हैं कभी कभी। तो कोशिश करें इंपॉर्टेंट कामों को रोजाना कुछ कुछ करके निपटाते रहें, ताकि वो अर्जेंट ना बने, और अगर वो अर्जेंट नहीं बनेंगे तो आप उसको क्वालिटी वाइज कर सकते हैं, और आपकी लाइफ में स्ट्रेस भी बहुत कम आएगा। टाइम मैनेजमेंट एक अच्छे नेटवर्कर के लिए बहुत बहुत जरूरी है, जरूर इस पे फोकस करिए। नेवर गिव अप, डोंट क्विट, और इसके बारे में तो मैं जितना कहूं उतना कम है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम आ चुके हैं, हमने काम करना शुरू कर दिया, हम सबको कुछ टाइम हो चुका है, और हमारे दिल में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आता है कि छोड़ दें, कि हो नहीं रहा हमसे, चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं, लोग सुनते नहीं हैं, हम क्या करें, चलो हम भी छोड़ देते हैं। हर कामयाब नेटवर्कर की जिंदगी में ये वाला क्वेश्चन उनके मन में सैकड़ों बार आता है। तो अगर आपके मन में भी आता है क्वेश्चन, तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करिए कि आप भी बड़ा काम करने वाले हैं। बट ये सवाल आने के बावजूद भी कामयाब नेटवर्कर छोड़ता नहीं है, वो टिका रहता है, क्योंकि उसे पता है कि फेलियर इज टेम्पोरेरी, फेलियर तो आज है कल खत्म हो जाएगा, बट क्विटिंग इज परमानेंट। अगर छोड़ के चले गए तो परमानेंट फेलियर का ठप्पा लग सकता है, परमानेंट फेलियर। सो फेलियर इज टेम्परेरी, हो सकता है आज हमें कहीं फेलियर मिल रहा है, कल फेलियर मिल रहा है, परसों फेलियर मिल रहा है। अगर हम टिके रहे तो गारंटेड बात है 3 साल 5 साल या उसके बाद हम अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर हम छोटे छोटे चैलेंजेस से छोड़ के बैठ गए मोदी केयर या नेटवर्क मार्केटिंग, तो परमानेंट रोक लग चुकी है कि अब हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कामयाब नेटवर्कर कभी नहीं छोड़ता है, नेवर गिव्स अप, नेवर क्विट्स। क्यों, इसके बेनिफिट क्या है आपके सामने लिखे हुए। टेक्स मेनी एफर्ट्स फॉर वन सक्सेस, एक बड़ी कामयाबी के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। थॉमस एडिसन आप सब जानते हैं, बल्ब बनाना चले थे, बताया जाता है कि 10,000 बार फेल हुए, लेकिन 10,000 बार फेल होने के बाद एक दिन बल्ब बन गया, और जिस दिन बल्ब बन गया उसके बाद आज सदियां बीत चुकी हैं, बल्ब आज भी जल रहा है, आज भी एडिसन के घर में पैसा जाता है। तो एक बड़ी सक्सेस हमेशा आपसे एफर्ट मांगेगी, और अगर नेटवर्क मार्केटिंग भी आपसे एफर्ट मांग रही है तो सोच लीजिए बड़ी सक्सेस की तैयारी हो रही है। इंस्टेंट सक्सेस एक झूठ है। अगर कोई भी आपको कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाइए और देखिए 3 महीने 6 महीने में क्या होने वाला है, ये झूठ है। बड़ी सक्सेस, जैसे हमने पहले बात की, टाइम लेती है। बड़ी सक्सेस रातों रात नहीं आती है। एक ओलंपिक के एथलीट को अगर आप ऑब्जर्व करें, 4-5 साल के बाद जब ओलंपिक्स होते हैं, पहले 4 साल वो क्या कर रहा होता है, वो रोजाना प्रैक्टिस कर रहा होता है, सिर्फ एक उम्मीद में कि ओलंपिक्स के अंदर उसे कुछ मिनट परफॉर्म करने का टाइम मिलेगा और वहां पर वो मेडल लाने की कोशिश करेगा। लेकिन उस एक मेडल के लिए वो पूरे 4 साल रोजाना कई कई घंटे मेहनत कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि वो जो कुछ मिनट की सक्सेस आएगी वो इस 4 साल की मेहनत के बाद ही आएगी। अगर वो 4 साल मेहनत ना करे और बैठ जाए कि अभी तो 4 साल पड़े हैं, जब ओलंपिक शुरू होगा उससे बस 1 हफ्ता पहले प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा, आपको क्या लगता है वो मेडल ले आएगा? शायद वो ओलंपिक में क्वालिफाई भी ना कर पाए ऐसे केस में। इंस्टेंट सक्सेस कहीं नहीं आती है, टाइम लगता है किसी भी बड़े काम में, और ओलंपिक्स हर 4 साल में आते हैं और आप उसको देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं।
अच्छी चीजें हमेशा शुरू में मुश्किल होती हैं। बेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज डिफिकल्ट। आसान नहीं होता। जब किसी इंसान ने ये सोचा था कि हवाई जहाज बनाया जाएगा, तो क्या बहुत आसान था हवाई जहाज बनाना? बहुत मुश्किल था। किसी चीज को जमीन से उड़ा देना बहुत मुश्किल था। जहां पर 1 ग्राम की लोहे की सुई आप हवा में छोड़े नीचे गिर जाती है, वहां पर हजारों टन का हवाई जहाज उड़ा देना अपने आप में नामुमकिन था। बट काम हुआ। शुरू में मुश्किल था। जिसने भी वो काम किया वो टिका रहा, करता रहा, और आज आप देख रहे हैं हजारों किलोमीटर की दूरी कुछ घंटों में तय हो जाती है। तो अच्छी चीजें हमेशा टाइम लेंगी, और मोदी केयर एक अच्छी चीज है, ये आप जानते हैं। मुश्किल लग भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टिके रहिए। आपका पास्ट आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता है। कई लोग इसलिए भी छोड़ जाते हैं कि हमने जिंदगी में आज तक तो कुछ अचीव किया नहीं, अब मोदी केयर में भी शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमारे बस की नहीं है, क्योंकि हम तो लोगों से बात ही नहीं कर सकते, हमें तो रिलेशन बनाने नहीं आते, हमारे अंदर तो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने पुराने एक्सपीरियंस से अपने फ्यूचर को देख रहे हैं। तो ये सोचिए कि आपका पुराना फ्यूचर, आपका जो पास्ट है वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। आपका फ्यूचर आप आज खुद डिसाइड करते हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इसके ऊपर हजारों किताबें लिखी जा चुकी है, मैं आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। आप यूट्यूब देखिए, आप बुक्स मंगाइए, बुक्स पढ़िए, वो आपको सब सिखा रहे हैं कि आप जो भी थे पास्ट में, आप फ्यूचर में कुछ भी बन सकते हैं। आइंस्टाइन का एग्जाम्पल आपके सामने है। जब वो छोटे थे उनको स्कूल से निकाल दिया गया था ये बोल करके, इवन एडिसन को भी स्कूल से निकाल दिया गया था ये बोल करके कि इनका दिमाग ठीक काम नहीं करता है, शायद ये बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है, इनको पढ़ाया नहीं जा सकता, इनको स्कूल से निकाल दिया गया था। और लेकिन आप बाद में जानते हैं आइंस्टाइन, एडिसन, इन्होंने लाइफ में क्या किया। सो आपका जो पास्ट है, आप एजुकेशन है आपकी नहीं है, आपके पास पैसा है या नहीं है, आपकी लैंग्वेज, आपकी स्किल्स हैं या नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज आप सब कुछ सीख सकते हैं। सो टिके रहिए। वही वाली बात फिर करूंगा कि छोड़ना नहीं है। आपका पास्ट कैसा भी रहा हो, फ्यूचर बढ़िया हो सकता है, आपने टिके रहना है। और आखिरी में, विनर हमेशा वही होता है जो छोड़ के नहीं जाता। बॉक्सिंग का रिंग आपने देखा होगा, वहां पे 2 बॉक्सर फाइट करते हैं। आमतौर पर माना क्या जाता है जो ज्यादा पावरफुल है वो जीतेगा, लेकिन सच्चाई क्या है बॉक्सिंग रिंग की? सच्चाई ये है जो आखिरी तक टिका रहता है, जो बार बार गिरने के बाद भी फिर खड़ा हो जाता है, वही जीतता है बॉक्सिंग के रिंग के अंदर। तो स्टेमिना कितना है उसके अंदर, वो जीत का कितना ठान के आया कि वो जीत के ही जाएगा, वही जीतता है। आपकी पावर कितनी भी हो मैटर नहीं करती, आपका शरीर कितना लंबा चौड़ा हो बॉक्सिंग रिंग में मैटर नहीं करता। ऐसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपकी क्या स्पीड है, सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या आप टिके हुए हैं, क्या आप रोजाना एक एक कदम भी बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे। सिर्फ इतना सा चाहिए कामयाब होने के लिए। तो एक कामयाब लीडर कभी भी छोड़ता नहीं है। He never gives up, he never quits। और आगे चलते हैं, हम प्रेजेंटेशन के ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट पेज पे आ चुके हैं। एक बड़ा नेटवर्कर, एक कामयाब नेटवर्कर हमेशा बड़े सपने देखता है। और फिर से मनोज मलिक जी का एग्जाम्पल, सपने कितने बड़े बड़े वो देखते हैं और अपनी टीम को दिखाते हैं, वो काबिले तारीफ है। मेरी 2 दिन पहले उनसे कॉल पे बात हो रही थी, और उस कॉल पे जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि इस नए प्लान के साथ आप 2025 में कितनी इनकम देख रहे हो। मैंने बोला सर लगभग 10 लाख आ जाए तो महीने का काफी है। सर ने बोला ठीक है, नए प्लान में क्या उम्मीद लग रही है, 10 आएगा, ज्यादा आएगा? मैंने कहा हो सकता है डबल हो जाए, 20 लाख हो जाए, क्योंकि मलिक जी के सामने मैं भी थोड़ी बड़ी बात कर लेता हूँ ऐड करके। तो मैंने कहा सर शायद 10 का 20 लाख हो जाएगा इस नए प्लान में। सर ने बोला 51 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए महीने तक ये बिजनेस आपको दे सकता है, आपकी चॉइस है, आपने लेना कितना है। कहा मैं 10 लाख सोच रहा था, और कहा सर ने मेरे माइंड में डाल दिया महीने का 2 करोड़। क्यों? क्योंकि वो हमेशा बड़े सपने देखने में बिलीव करते हैं, और ये माना भी जाता है फ्यूचर उन्हीं लोगों के साथ है, भविष्य उन्हीं लोगों का बनता है जो अपने सपनों की ब्यूटी में विश्वास रखते हैं, जिनको विश्वास है कि उनके सपने सुंदर हैं, जिनको विश्वास है कि उनके सपने जरूर पूरे होंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों को ही भविष्य के अंदर वो सारी चीजें मिलती हैं। सो बड़े सपने देखिए और अपने सपनों की खूबसूरती पर हमेशा विश्वास रखिए, और जैसा मलिक जी सिखाते हैं ये मान के चलिए कि वो होने लग चुका है आपके साथ, जो आपने चाहा है वो मिलना शुरू हो चुका है। नीचे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जो भी हम सोचते हैं वो सिर्फ विचार नहीं है, वो चीजें हैं। आप जो भी बनते हैं लाइफ के अंदर वही बनते हैं जो कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में चल रहा है।
आप ये सोच के देखिए, अगर आप एज अ फेलियर अपने आप को सोचते रहेंगे तो कुछ साल बाद आप फेलियर ही निकलेंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को कामयाब देखेंगे तो कुछ साल बाद कामयाब ही निकलेंगे। तो जो हम सोचते हैं वो एक्चुअली में रियलिटी है। किसी ने सोचा था कि हवाई जहाज बनेगा, तो पहले सिर्फ विचार था, बाद में वो रियलिटी बन गई। किसी ने सोचा था कि मोबाइल फोन बनेगा, बिना तार के बात होगी, आज आपके सामने रियलिटी है। तो कोई भी चीज जो आपकी लाइफ में आज आ चुकी है, जो आपको बड़ी नॉर्मल लग रही है, चाहे मोबाइल फोन है, चाहे हवाई जहाज है, या कोई भी और बड़ी चीज ले सकते हैं, जो आज आपको नॉर्मल लगता है, कभी ना कभी सिर्फ एक विचार था। और आज आपके दिमाग में जो विचार है कि हम जीबीडी बनेंगे, हमारे पास बीएमडब्ल्यू होगी, हमारे पास 1000 गज का घर होगा, कम से कम 10-20 करोड़ का घर होगा, वो आज विचार है, लेकिन आने वाले 5 से 10 साल में वो रियलिटी भी होगी, क्योंकि विचार ही वास्तविकता को जन्म देते हैं। सो अपने थॉट्स को सोच करके रखिए, पॉजिटिव रखिए, क्योंकि वो रियलिटी बनने वाले हैं। और जो बड़े ड्रीमर्स हैं, जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, सिर्फ वही लोग अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। जो लोग छोटे सपने देखते हैं, जो लोग छोटा छोटा काम करते हैं, जिनकी सोच छोटी है, वो अपने आप को कभी इम्प्रूव भी नहीं करते। आप किसी इंसान से देखिए जो महीने का 5 या 10 हजार रुपए कमा रहा है, क्या वो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के बारे में सोचेगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक इंसान जो महीने का 10 लाख 20 लाख कमा रहा है, आप उसकी पर्सनैलिटी देखिए, वो हमेशा अपनी पर्सनैलिटी में कुछ नया ऐड कर रहा है, हमेशा अपनी थॉट्स में कुछ नया ऐड कर रहा है, वो हमेशा अप टू डेट रहता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ बड़े ड्रीमर्स ही इस बात को जानते हैं कि अपने आप को इम्प्रूव करना जरूरी है। जिनके सपने ही नहीं है या बहुत छोटे सपने हैं, वो इस बात को जरूरी ही नहीं समझते कि अपने अंदर बदलाव लाया जाए। वो सोचते हैं जैसी कट रही है बहुत अच्छी है। और जितने भी लोगों से आप मिलते हैं जो ये लाइन बोलते हैं कि जैसी कट रही है बहुत बढ़िया कट रही है, गारंटेड बात है, आप उनसे पूछ के देखिए, उनके लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई सपना नहीं है, कोई बदलाव नहीं आने वाला। उनके हिसाब से जो दिया ऊपर वाले ने, बस वैसे ही रहना है और वैसे ही चले जाना है। सिर्फ बड़े ड्रीमर्स ही जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। सो आपने बड़ा ड्रीमर बनना है नेटवर्क मार्केटिंग में। और जो बड़े ड्रीमर्स हैं वो अपनी असफलता से, अपनी फेलियर से बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। उनको पता है कि जो चैलेंज आया है, जो फेलियर आया है, थोड़ी देर का है, खत्म हो जाएगा। वो बहुत जल्दी वापस आके फिर से काम करने लग जाते हैं। लेकिन अगेन, जिनकी सोच छोटी है, जिनके सपने छोटे हैं, उनको छोटा सा चैलेंज आया नहीं, बाहर बारिश शुरू हुई नहीं कि आज की मीटिंग कैंसिल, 2-4 छींके आई नहीं कि आज की मीटिंग कैंसिल, कि हमें तो आज बुखार हो चुका है, आज तो हमें कोल्ड हो गया है, बाहर तो आज धूप है, बाहर आज सर्दी है, बाहर आज गर्मी है, आज बारिश है, तो मीटिंग कैंसिल। लेकिन जो बड़ा ड्रीमर है वो हमेशा छोटे छोटे फेलियर से सीखता है। उसको उसका खास दोस्त बिजनेस करने से मना भी कर देगा तो भी वो टिका रहेगा। उसे पता है कि कोई ना कोई जरूर उसको मिलेगा जो बिजनेस करेगा। सो बड़ा ड्रीमर ही असफलता से हार नहीं मानता है, और एक बड़ा ड्रीमर ही दुनिया को इंस्पायर कर सकता है। आज जो पूरी दुनिया हम देख रहे हैं जो बनी हुई है, इतने सारे आविष्कार दुनिया में हुए हैं, वो सिर्फ बड़ा सपने देखने वालों ने ही किए हैं। पूरी दुनिया में इंस्पिरेशन का सोर्स कौन है? वो लोग जो बड़े सपने देखते हैं। छोटे सपने देखने वाले किसी का भी इंस्पिरेशन नहीं बन सकते। वो अपनी फैमिली का इंस्पिरेशन नहीं बन सकते, तो वो दुनिया का क्या बनेंगे? सो अगर आप दुनिया को इंस्पायर करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है? बड़े सपने देखने हैं, क्योंकि बड़े सपने ही आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और एक बड़ा नेटवर्कर इस बात को बहुत अच्छे से समझता है और हमेशा बड़े सपनों की बात करता है। चलिए, फाइनली अगर हम एक हाईली सक्सेसफुल नेटवर्कर बन गए, जो हमने अभी बहुत कुछ सीखा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, आज हमने कुछ चीजों की बात की है। अगर ये सब हम करते हैं और हम हाईली सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो क्या होगा हमारी लाइफ के अंदर? क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगी हमारे सपनों की लाइफ। जैसी गाड़ी हम चाहते हैं, दुनिया के जिस कोने में हम घूमना चाहते हैं, जितना बड़ा घर और जिस लोकेलिटी में हम घर चाहते हैं, और अपनी फैमिली के साथ जितना चाहे हम टाइम स्पेंड करना चाहें, वो सारी चीजें जो हमने कभी सोची थी, कभी देखी हैं और अपनी डायरी और अपने विजन बोर्ड पे लगा रखी हैं, वो सब हमें मिल सकती हैं जब हम हाईली सक्सेसफुल होंगे मोदी केयर के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो ये सारा का सारा भविष्य, सुंदर भविष्य, आलीशान भविष्य आप सबका वेट कर रहा है। जो चीजें आपको मोदी केयर में, नेटवर्क मार्केटिंग में, आपके ग्रोइंग अपलाइंस, कंपनी मैनेजमेंट और मिस्टर मनोज मलिक जी जैसे बड़े बड़े लीडर सिखा रहे हैं, उसको सीखते रहिए,
उसको फॉलो करते रहिए, उनको अपनाते रहिए और अपनी टीम को भी सिखाते रहिए। आप बहुत 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 ज्यादा कामयाब होंगे मोदी केयर के अंदर। ये मेरी आप सबके लिए दिल से दुआ है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आज का सेशन हम आज यहीं पर ही खत्म करेंगे। आई होप आपने मेरे साथ थोड़ा बहुत एंजॉय किया हो, क्योंकि मैंने तो आज ये ट्रेनिंग देते हुए बहुत कुछ एंजॉय किया है और मुझे बहुत मजा अभी भी आ रहा है, जबकि सेशन खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। सो आई होप यू आर इक्वली एक्साइटेड एज आई एम विद दिस ट्रेनिंग टुडे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। इन चीजों को सीखिए, अपनाइए और टीम के अंदर प्रमोट कीजिए, ताकि आप बहुत बड़ी सक्सेस और अचीव कर पाए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कल रात को 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही किसी बहुत ही शानदार स्पेशल सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।